मुबारक ज़ेब साहब, जब कड़ा वक्त आया पार्टी पर तो आपके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी। शाहिद खटक साहब भी कह रहे थे कि मुबारक ज़ेब वोट नहीं देने जा रहे। क्या सिचुएशन थी उस वक्त, क्यों आपके खिलाफ इस तरह की खबरें गर्म थी? बात ये है कि हमारा भाई रेहान ज़ेब खान जो वो पीटीआई के साथ है, इनके साथ बहुत FIR है, जेल भी काट है। इनके साथ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब इस दिन का शहादत हुआ, इस दिन इनके गले में पीटीआई का मुबलर है। अगर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं तो हम अपने भाई के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सब झूठ है। मैं आज भी खान साहब के साथ हूँ, मैं कल भी खान साहब के साथ हूँ। इंशाल्लाह जब मेरा बदन में सांस है साथ, तब तक इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। अगर बिलफर्ज कोई साथ में नाराज़गी दोबारा से होती है या खान साहब से जिस तरह आज भी मुलाकात तो इंतजामिया की वजह से नहीं होने दी गई, दोबारा से ऐसा कोई फंड्स आपको नहीं मिलते, खान साहब से मुलाकात नहीं होती, फिर क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे? इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। पार्टी हमारा है और मैं पार्टी का हूँ और मैं हमारा भाई ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दे रहे। इंशाल्लाह आज के बाद कोई गिले शिकवे नहीं आया। मुबारक ज़ेब, ये भी बताइएगा, आपने 4 डिमांड्स रखी थी जिनमें 50 करोड़ फंड और साथ में गुलजफर के हवाले से आपने उनको सदारत से हटाने का मुतालबा किया था। तो मुतालबा तो क्या आपका पूरा हो रहा है या हो चुका है? अच्छा, 4 डिमांड हमारी इस तरह नहीं है कि यार हम ये फर्स्ट डिमांड है, ये हमारे इलाके का डिमांड है। ये मैंने लोग मेरे ऊपर बहुत बड़ा इत्मीनाद किया, हमने बहुत मैंडेट के साथ इधर आया। हमारे डिमांड का मकसद ये है कि भाई इलाके के लिए कुछ कुछ कर सकते हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारे साथ पीटीआई का मुबलर है, मैं पीटीआई के नाम रोशन करूँ। दूसरी बात यह है कि अब गुलजफर की बात करें, गुलजफर हमारा साबिक़ा एमएलए है, वो हमारे खिलाफ पीछे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात करें कि भाई इनको समझाओ, अगर नहीं समझाते तो फिर इसे ओहदे से हटाओ। तो इमरान खान से आप मिलने आए आज, कितने खुश थे और क्या चीज़ें थी जो कि डिस्कस करनी थी खान साहब से आपने? बहुत खुशी के साथ इधर आया लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। चलो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कल परसों इंशाल्लाह मुलाकात हो गया, करोगा तो इंशाल्लाह। इमरान खान को बताएंगे जो आपने कहा कि ज़्यादती हुई आपके साथ? नहीं, मैं खान साहब को सिर्फ ये नहीं कह रहा, खान साहब खुद तो बहुत मुश्किल में है। मैं सिर्फ खान साहब के जो हमने 2 सीट जीत लिया वो खान साहब को गिफ्ट करूँगा। भाई मैं हमने 2 सीट जीत लिया, आपके लिए इधर लेकर आओ, आपके लिए गिफ्ट कर रहा हूँ। क्या गिफ्ट कर रहे हैं? क्या दोबारा सीट है, हमने 2 सीट जीत लिया, एक एनए और एक वी के। हम दोनों खान साहब को गिफ्ट कर रहा हूँ। गिफ्ट करने के लिए आए थे खान साहब? गिफ्ट करने के लिए इधर आया। तो आपकी पहले क्या खान साहब से कभी मुलाकात हुई है ज़िंदगी में? नहीं, हमने नहीं मुलाकात हुई। रेहान हमारा साहब की भाई तो होती थी ना? मुलाकात हो रही है, आपकी नहीं हुई अभी तक? हमने नहीं है अभी तक। आपको जो इलाके में वोट मिला वो इमरान खान की वजह से मिला या आपका शख्सी वोट भी था उसमें? इसमें तो इमरान खान का भी है और रेहान ज़ेब के मरने के बाद लोग सिंपैथी की वजह से मेरे ऊपर बहुत बड़ा इत्मीनाद किया। अच्छा, इसलिए किया। आप ये भी कहा जाता है कि आप असेंबली के अंदर नहीं आते, बहुत कम आते हैं, क्या वजह असेंबली के अंदर क्यों नहीं आते? आती है, क्यों नहीं आती यार, हर साथी कहते हैं बहुत कम आपकी प्रेजेंस होती है असेंबली के अंदर। थोड़ा बहुत मजबूरी है, मजबूरी नहीं, शाम की वजह से बिजी है, मसरूफ है। क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? मसरूफियात तो बहुत है, हम तो एमएनए हो, ऑलरेडी मसरूफियात ज़्यादा है। हाँ, इसलिए तो हम कम गुजारे इधर। असेंबली में जब चीखो पुकार देख रहे होते हैं या एक दूसरे पर जब अल्फाज कसे जा रहे होते हैं तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं आप? इसलिए पूछ बस, आगे हम नहीं बोल रहे हैं। अभी हम 2 बजे से अभी तक खड़ा है, लेकिन जेल जो वार्डन है वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। वो कह रहे कभी क्या कह रहे, कभी क्या कह रहे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये मेरे लिए बेवकूफ़ मेरे खिलाफ मतलब दारे चीज़ का दा मकसद दाने चार मुंगता उस पक नज़र गुरी तो मुंग पतिशाता काम वाला ले दा आगीते उस पक नज़र कतली जमंग बाने काम इतिमाद करे दे और दाम न दा चियारा मुंगना बदे बाने खान साहब दगुशी मुंगा दमख के नाच कम दे मुंग और करियो मुंगता न तो जेल नहीं रिगू न तो फायर नहीं रिगू पार हाली ता खान साहब इंशाल्लाह मुंगा तो जेंदर को बात। शुक्रिया। अच्छा, मुबारक ज़ेब, ये बताइएगा किस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए थे? आपने बार बार खान से मिलने की बात की, तो क्या पैगाम खान साहब से या क्या चीज़ है जो कि आप खान साहब से डिस्कस करना चाह रहे थे? अच्छा, मैं खान साहब से मिलने के लिए इधर इसलिए आया कि हमने 2 टिकट, एक नहीं 2 नहीं हमने जीत लिया, वो बारी मैंडेट से मैं इधर खान साहब को गिफ्ट करूँगा, बस इसलिए इधर आया। जिंदाबाद, थैंक यू। जलसे के बारे में भी असल कैसा सब आप बताते जाइएगा कि जलसा है परसों। एक तो ये रुकावट जो आज आपको नहीं जाने दिया गया, ये भी हो सकता है कि जलसे के हवाले से खान साहब का कोई मैसेज आगे ना पैगाम आगे ना पहुंचा सकें। और क्या इंतजाम है, क्योंकि आप पंजाब में सर देख रहे हैं, सारा कुछ कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो जलसा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, जलसा तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि जलसा ना हो। एनओसी वो हमारे साथ खेल रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन ये है कि एनओसी तो हाई कोर्ट ने हमें दे दिया था, डिप्टी कमिश्नर वहाँ से दौड़ा हुआ है लाहौर से, वो हमें मिल नहीं रहा।
हमने उनके साथ वेन्यू का तयन करना था, बट अगर वेन्यू नहीं देते तो पूरा लाहौर हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, एक सियासी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कौमी असम्बली में, पंजाब में मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, एक्टिविटी होगी, जलसा होगा, इंशाअल्लाह ताला परसों सब कुछ होगा। असद कैसर साहब, लास्टली बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपने उनके लिए ज़ोहराने का एहतमाम भी किया अपने घर पर, और कुछ खबरें गुज़श्ता रोज़ चली कि खान साहब ने उनके हवाले से कोई शुकूक व शुबात का इज़हार किया, सोशल मीडिया पर ये खबरें रिपोर्ट हुई, तो आज कोई ख़ास पैगाम लेकर खान साहब के लिए पहुँचे थे मौलाना साहब का? देखिए, एक तो ये कि जो आप लोगों की रिपोर्ट है गलत है, और वो कुछ आप में से दोस्त हैं कि वो चाहते हैं कि इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाए। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। खान साहब ने कैटेगरिकली उसकी इस एक्शन की तारीफ़ की है, और हमने एक फैसला किया है कि जो भी लेजिस्लेशन होगी, जो भी कानून साजी होगी, अपोजिशन के तौर पर जो है ना, हम दोनों पार्टियाँ मुश्तरका तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मौलाना भी अपोजिशन का हिस्सा है, सब अपोजिशन का हिस्सा है, जो भी फैसला होगा हमारा मुश्तरका होगा इंशाअल्लाह।